मैंने नहीं सोचा था कि मार्वल कुछ ऐसा कर देगा जिसको देखकर पब्लिक पागल हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के बारे में, जिसके 2 एपिसोड को अभी रिलीज कर दिया गया है। और भाई साहब, इसको कहते हैं पीक सिनेमा, जहाँ पे हमें बिल्कुल उसी तरह का कंटेंट परोसा गया है जो कि हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलता था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये उससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं छोड़ा गया है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के बारे में, ताकि ये सीरीज कैसी है। आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं जरा सा भी स्पॉइलर नहीं दूंगा आप लोगों को। बस ये वीडियो मैं डेयरडेविल फैंस के साथ साथ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको पता नहीं है कि डेयरडेविल की न्यू सीरीज आई है। चलो बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, ताकि इस सीरीज की स्टोरी क्या हो सकती है। तो इस सीरीज में हमें काफी लंबा टाइम जंप दिखाया गया है, जहाँ पर स्टार्टिंग की जो कहानी है ना, वो 1 साल पहले से लिया गया है, जिसमें कुछ ऐसा होता है डेयरडेविल के साथ कि वो डेयरडेविल बनना छोड़ देता है, और जो कि इतना इमोशनल है ना, जिसको देखकर आप रो दोगे। और खास के वो लोग जिन लोगों ने इसको शुरू से फॉलो किया है, क्योंकि उन लोगों का डेयरडेविल के साथ एक अलग ही कनेक्शन बना हुआ है, जिसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं सीरीज का एकदम कट्टर फैन हूँ। हाँ, तो 1 साल की बात की जो कहानी है ना, उसमें हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो अपना विल्सन फिस्क है, यानी कि अपना किंग पिन, वो बन गया है हेल किचन का मेयर। अब हम सब जानते हैं कि वो कितना बुरा आदमी है, और उसको इतना पावरफुल प्लेस मिल जाना ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि उसका इंटेंशन जो होता है ना, वो बहुत ही बुरा है। तो अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे बुराई छुपी हुई है, और इसी चीज का पता लगाना है अपने डेयरडेविल को। इसके अलावा सीरीज में पुराने जितने भी कास्ट है ना, उन सभी का रिटर्न हुआ है, जिस वजह से आपको पूरा ओरिजिनल वाला फील आता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप नेटफ्लिक्स वाला सीरीज ही देख रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें किसी भी चीज का कमी नहीं किया गया है। अब चाहे वो एक्शन हो, ब्रूटैलिटी हो, या फिर इमोशन हो, सारी चीजें एकदम हाई पॉइंट पे हैं। इनफैक्ट ब्रूटैलिटी तो इतना दिखाया गया है जितना कि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वाला सीरीज में भी नहीं था उतना। और हैंड टू हैंड कमबैक के बारे में तो क्या ही बात करना, लोग डेयरडेविल के फैन ही इसीलिए बने हैं क्योंकि वो हैंड टू हैंड कमबैक काफी अच्छा से करता है, और उसके फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया जाता है भाई, वो तो एकदम लाजवाब है। यही सारी चीजों को मार्वल ने कर दिया है, और मैं ये चीज देख कर हैरान हूँ कि भाई मार्वल ये सब कैसे कर सकता है, क्योंकि मार्वल तो ये सारे चीजों से एकदम खिलाफ रहता है। मतलब उसको 18+ कंटेंट चाहिए ही नहीं, और ब्रूटैलिटी और खून खराबा वो तो मार्वल जानता ही नहीं कि क्या होता है। तो इसीलिए इस सीरीज में ऐसा दिखा देना भाई, ये काफी बड़ी बात है मार्वल के लिए, और ये बताती है कि फ्यूचर जो होने वाला है ना मार्वल का, वो काफी बेहतरीन होगा, जहाँ पे मार्वल की तरफ से हम फैंस को इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन शो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ अच्छा रहा इसी तरह से, तो मूवीज वगैरह में भी हमें ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगा, और फिर मूवीज को भी बनाया जाएगा बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़ों को ध्यान में रख के, उन पुराने मार्वल फैंस के लिए जो कि फैंस तो बने थे बच्चे में, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, जिस वजह से उनको बच्चों वाला कंटेंट नहीं बल्कि बड़ों वाला कंटेंट चाहिए। साथ ही में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज जो है ना, आपको थोड़ा सा यूनिक भी लगती है, क्योंकि इस मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है ना, वो मूवी लेवल का है। इसके अलावा अगर आप नेटफ्लिक्स वाला सीरीज को देखोगे तो आपको थोड़ा उसमें फील आएगा कि आप कोई सीरियल वगैरह देख रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि हम इंडियन फैंस को ऐसा फील नहीं आता है, लेकिन बाहर के ऑडियंस को ऐसा फील आता है। वहीं भी जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज है ना, वो बिल्कुल ही अलग फील देती है। वहाँ पर अगर आप इस सीरीज के किसी भी सीन को रोक दोगे ना, तो वो सीन आपके लिए वॉलपेपर बन जाएगा। इतना बेहतरीन तरह से इसको फिल्माया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होने वाला था। यह सीरीज काफी बेकार बन गई थी, वो भी तब जब इस सीरीज का आधा से ज्यादा शूटिंग हो चुका था। लेकिन फिर इसके मेकर्स ने जब देखा कि फैंस को यह सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसका फिर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे कि नेटफ्लिक्स पे हुआ करता था, तो मार्वल ने काफी बड़ा और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जहां पर इस सीरीज के जितने भी शूटिंग हुए थे ना, उन सभी को डिलीट कर दिया गया, और वापस से एक नए स्क्रिप्ट के साथ इस सीरीज का शूटिंग किया गया। तब जाके जो अभी हम देख रहे हैं ना, वो हमें देखने को मिला है। नहीं तो इस सीरीज में भी हमें डेयरडेविल वैसे ही दिखने वाला था जैसा कि शी हल्क में दिखा था, जो कि बहुत से फैंस को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 2 एपिसोड को देख के कि भाई आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेयरडेविल सीरीज को बनाने के लिए वही मसाले को यूज किया गया है जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज पे बनाने के लिए यूज किया गया था, जिसमें फुल ऑन स्पाइस वगैरह है। तो इसीलिए अगर आपने सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर इस सीरीज को जरूर चेक करना भाई, आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसका हर एपिसोड वेडनेसडे को रिलीज होगा, जिसका जो रिलीज डेट का शेड्यूल है ना, वो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसीलिए पुराने डेयरडेविल फैंस आप लोग जाग जाओ और इस सीरीज को जाके देखो, और अगर आपने देख लिया तो मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। जब ये सीरीज जब पूरी आ जाएगी तो मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आखिर ये ओवरऑल पूरी सीरीज कैसी थी। इसमें फुल इस सीरीज के स्पॉयलर्स होंगे, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर कुछ इस सीरीज के बीच में कुछ ऐसा बड़ा चीज हो जाता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूंगा। इसलिए आप मेरे शॉर्ट्स को भी देखना मिस नहीं करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।